Okay. Acha, again, most welcome to the class. So in this class, I have to teach some important idioms from exam point of view. Okay. So you have to stay tuned with us. So the first one is आपको पता है कि लास्ट टाइम KPPMS में एज आई हैव टोल्ड इसके अलावा इन 2022 जो KPPMS था वहाँ पे भी आई थिंक 4 to 5 इडियम्स पे मतलब MCQs पूछे गए थे। ठीक है। तो आप लोगों को भी ये इडियम्स अपने राइटिंग में, लेकिन अपने MCQs पोर्शन के लिए या प्रेस से पेपर के लिए आप लोगों को आना चाहिए। अभी आप लोग देख सकते हैं हार्ड नट टू करेक्ट। ठीक है। सो अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि इस पे सेंटेंस बनाएं, ठीक है, तो पाकिस्तान में मईशत को आप देख ले, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देख ले। ठीक है। तो इट्स लाइक अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट मुश्किल है। ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कैरी ऑन। ठीक है। तो अगेन टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। सो इंशाल्लाह दिस इंग्लिश सेशन विल बी कंटिन्यूड अहेड। इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा, इट विल बी कैरी ऑन। ठीक है। उसके बाद कॉल ऑन। कॉल ऑन कैसे कहते हैं? प्ले अ विजिट टू समवन। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को भी कोई अपने यहाँ बुला सकता है। सो कॉल्ड ऑन। ठीक है। समटाइम यूज लाइक दिस, कॉल्ड ऑन। ठीक है। द लास्ट वन इज किक द बकेट। किक द बकेट का क्या मतलब है? टू डाई। ठीक है। टू डाई। अच्छा, आपको पता है डेथ दो तरह का, मतलब दो मेथड से होता है। एक एपोप्टोसिस है, एक निक्रोसिस है। ठीक है। एपोप्टोसिस आपको पता है एक प्रोग्राम सेल डेथ है, मतलब एक एज के बाद बाल सफेद हो जाते हैं। ठीक है। या बॉडी के कुछ सेल मतलब डेड हो जाते हैं, नए बनते हैं। ठीक है। तो अगेन इट्स अ एपोप्टोसिस, इट्स अ प्रोग्राम सेल डेथ। बट एक होता है निक्रोसिस, एसिड की वजह से, बुलेट की वजह से, एजल्ट की वजह से, फिजिकल एब्यूज की वजह से, या आप जो भी ले ले, तो वो निक्रोसिस होता है। ठीक है। सो किक द बकेट मीन टू डाई, ये भी कई दफ़ा देखने को मिला है। तो आप लोगों को ये भी आना चाहिए। ठीक है। अच्छा जनाब, आगे आप लोग देख लें। जनाब आगे। अच्छा, अ बेग ऑफ बोन्स। ठीक है। एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक टेस्ट बताता हूँ, आप लोग अपने लिए भी आप इनको कर सकते हैं। BMI। ठीक है। BMI स्टैंड फॉर BMI। BMI स्टैंड फॉर बॉडी, M फॉर मास, I फॉर इंडेक्स। इसमें आप लोग अपना वजन, हाइट, वो चीज़ें एज के हिसाब से देख सकते हैं। BMI बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टू कैरी वेट। ठीक है। टू हैव ट्रबल आर ग्रीव। ठीक है। आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग वैसे भी गमगीन रहते हैं अपने पास्ट की वजह से, या अपने तलख यादों की वजह से, या आप द लॉस ऑफ लव्ड वन, या फाइनेंशियल ट्रबल्स एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये आप लोग इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम कई दफ़ा मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते हैं कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ज़िंदगी जो है ये एक कंफर्ट नहीं है, बल्कि इट्स अ बेड ऑफ थ्रोन्स। ठीक है। हाँ, हम इसको रोजेस वाला ज़िंदगी भी बना सकते हैं, बट वी हैव टू टेक स्टेप्स एंड वी हैव टू टेक एक्शन। ठीक है। तो अगेन लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस कंफर्टेबल। ठीक है। अगेन कुछ लोगों के लिए ये वाकई a bed of roses है, बट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है। अच्छा जनाब, आगे आप लोग देख लें। ये आप लोगों को मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग इनको अपने बोलचाल में भी ले आए। बाकी वैसे भी ये आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है। सो इसी वजह से आई हैव टू टीच। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं अ बीस्ट ऑफ बर्डन। ठीक है। अब बीस्ट ऑफ बर्डन का क्या मतलब है? जिस तरह आप लोग देखते हैं कि आज भी हम जब देखते हैं देहात में, तो लोग जो होते हैं ना, मतलब हार्सेस पे या डंकी पे या बाकी जो एनिमल है, ठीक है, उन पे इतना ज़्यादा वज़न डालते हैं कि वो बेचारे थक जाते हैं, उनको चलने में भी इश्यूज आते हैं। ठीक है।
लेकिन अगेन हम लोग तो ये नहीं देखते कि सामने डंकी है या एलिफेंट है या कैमल है या जो भी है, क्योंकि उनका भी एक लिमिट है, वो भी एक मतलब एनिमल है, ठीक है, वो भी एक मतलब लिविंग बीइंग है। तो आप इन पे हद से ज्यादा वजन नहीं डाल सकते। लेकिन आप लोग देहात में देखते कोई गन्ना डालता है, कोई मकई, कोई बाकी मतलब सामान, ठीक है। तो अगेन हम कहते हैं ना कि इट्स लाइक अ बीस्ट ऑफ बर्डन, अ पर्सन और एनिमल यूज्ड फॉर केयरिंग हेवी लोड्स और डज हार्ड वर्क, ठीक है। तो मेहनत में मतलब बरकत है, लेकिन अगेन हमें जुल्म से बाकी अपने कैपेसिटी से ज्यादा ना खुद पे हमने बोझ डालना है, ना हमने बाकी लोगों पे डालना है, ठीक है। आर्ट में भी एनिमल। अच्छा, नेक्स्ट वन, अ बेड ऑफ थॉर्न्स, ठीक है। तो अगेन इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। तो लाइफ आपको पता है कि ये मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आपने स्ट्रगल है, कंपटीशन है। आप लोगों ने वो कहा है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किया है। कि भाई हर बंदा लगा हुआ है। लेट सपोज आप 9 बजे उठते हैं, एक बंदा है वो 6 बजे सुबह उठता है। आप भी कंपटीशन में है, वो भी कंपटीशन में है, तो इसका मतलब यही है कि जनाब आपने मेहनत से काम लेना होगा, तब जिंदगी में आप जाके आपका जिंदगी अ बेड ऑफ रोजेस बन सकता है। नेक्स्ट वन इज अ बिग गन। अ बिग गन का क्या मतलब है? इम्पोर्टेंट पर्सन। तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ को हम नॉर्मली समझते हैं कि ही इज अ बिग गन, वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट डिसीशंस आर इन देयर हैंड्स, ठीक है। इसके अलावा पीएम को हम समझते हैं, प्रेसिडेंट को हम समझते हैं, जिले में हम डीसी को समझते हैं, ठीक है। सूबे में हम चीफ मिनिस्टर को समझते हैं। तो अगेन इट्स लाइक अ बिग गन। उसके बाद अ बर्ड ऑफ पैसेज। आपको पता है अ माइग्रेटरी बर्ड। लास्ट वीक में मैंने एक न्यूज़ में देख लिया था कि साइबेरिया से, रशिया से कुछ परिंदे आए थे बलूचिस्तान में एक बीच पे, ठीक है। तो इस तरह के परिंदे होते हैं जो कि सीजनल के हिसाब से बाकी मतलब वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। इसके अलावा आई हैव zoology। तो वहाँ पे भी है कि नेविगेशन इन बर्ड्स, बर्ड्स को किस तरह पता चलता है कि भाई मैंने इंडिया से पाकिस्तान जाना है, तो इनके दिमाग में एक मैग्नेट होता है, ठीक है। आई एम टॉकिंग साइंटिफिकली। उसके बाद उनके उनको कुछ क्यूज मालूम होते हैं, ठीक है। उनको अपने रास्ते मालूम होते हैं, ठीक है। अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट राइट नाउ आई हैव टू फोकस जस्ट ऑन इडियम मतलब मीनिंग, ठीक है। सो अ बर्ड ऑफ पैसेज मीन अ माइग्रेटरी बर्ड, ठीक है। तो जनाब आगे आप सुन सकते हैं, उसके बाद आगे आप सुन ले जनाब। इट्स वेरी इजी। ये मैंने इसलिए आपको सिखाना है ताकि आपको मैं आसान बनाऊं, ताकि कल के लिए आप लोगों के लिए जब आप पेपर में देखो या एमसीक्यूज में, तो बस आपको पता चले कि अच्छा ये तो वही चीज़ है जो कि वंस मैंने आपको सिखाया होगा, ठीक है। अच्छा आगे जनाब, अ बर्ड्स आई व्यू। कभी कभी हम कहते हैं ना कि भाई मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बल्कि जस्ट मैंने सुपरफिशियली फोकस किया। तो आप सरसरी जायजा जब हम लेते अ व्यू फ्रॉम अ हाई और एलिवेटेड पोजीशन, आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि बस आपने मतलब इतना माइन्यूटली, इतना डिटेल वाइज किसी चीज़ को फोकस नहीं किया, बट आपने जस्ट देख के आपने गेस किया या उनसे कुछ मीनिंग निकाला, ठीक है। इसके अलावा अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप का क्या मतलब है? अ पर्सन विद बैड रेपुटेशन। तो अल्लाह हमें ऐसे लोगों से और हमें खुद भी ऐसे हरकत से बचाए कि हम कभी भी जिंदगी में ब्लैक शीप ना बने, क्योंकि आपको पता है कि एक कोटेशन है, उसका कुछ थीम यही है कि इफ यू लॉस्ट मनी यू हैव लॉस्ट नथिंग एक्स वाई जी, बट इफ यू लॉस्ट करेक्टर, अगर आपने अपनी करेक्टर को, पर्सनालिटी को, इज्जत को आपने लूज किया, तो अगेन काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में वापस आ सकती है। लेकिन इज्जत भी एक ऐसी चीज़ है जो कि मुहज़्ज़ब मुआशरे में ये वापस नहीं आता। बाकी पाकिस्तान जैसे मुआशरे में आप बेगैरत हो, निकम्मे हो, नाकाम हो, करप्ट हो, लेकिन बस आपके पास पैसा हो, यहाँ पे उस बंदे का बहुत मकाम होता है। तो अगेन मैंने कहा कि सिविलाइज सोसाइटी में, ठीक है, मतलब पाकिस्तान में हर बंदे से अगर आप पूछो कि भाई आपने तो CSSPMS में जाना है, क्या करना है, कहता है कि बस सर करप्शन करना है और क्या है। तो भाई लोग इतने आजकल मतलब बेशर्म बन गए हैं, मैं सच बताता हूँ।
तो लोगों को ये लगता नहीं है। अच्छा, जब आजकल आपको पता है सरकारी लोग बैठते हैं ना, एक दूसरे से पूछते कि भाई आप महीने का कितना बनाते हैं, मतलब व्हाट डज इट्स मीन, बनाना क्या है, मतलब कितना, किसी का जेब काट के, किसी पे दबाव डाल के, किसी हुकूमत का पैसा खा के, तो अगेन इट्स अ बैड रेपुटेशन, ठीक है। अच्छा, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपको पता है, समटाइम मैन proposes एंड गॉड disposes, वो वाला किस्सा है। सो अ misfortune that result in something good। मिसाल के तौर पे आप पीएमएस में, सीएसएस में फेल हो गए, लेकिन अगले साल आपने पीएमएस टॉप किया। अच्छा, पी सीएसएस आपने क्वालिफाई किया, आपने रेलवे में आप गए, या पोस्टल में गए, या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में गए जो, वो कहते हैं ना कि काम नकाज का दुश्मन अनाज का, वो वाला किस्सा है। लेकिन आप पीएमएस पे डायरेक्टली आप एसी बन गए। तो कभी कभी आप सुनते हैं कि यार वो जो काम हुआ था ना, उसके पीछे भी एक रास्ता ना होने की वजह भी, मतलब उसके पीछे एक मसलहत था। तो मैं समझता हूँ जिंदगी में कि जो भी होता है सो बस होने दे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि ये काम अगर होता तो ये होता, लेकिन मुझे खुद ये फील होता है कि भाई बस ठीक है, जो काम हुआ है इट्स फाइन, इफ नॉट तो अगेन इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। एंड अगेन आई एम रियलाइजिंग नाउ के नो डाउट देयर इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ठीक है। सो अगेन आप मीनिंग पे जा सकते हैं कि अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है। अच्छा जनाब, आगे आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताना है वो है आपका यहाँ, यस, होल्ड द रिंग, इसका क्या मतलब है? अच्छा, मॉनिटर अ डिस्प्यूट विदाउट बिकमिंग इन्वॉल्व इन इट। अच्छा, पाकिस्तान एक स्मार्ट मुल्क है, एंड अगेन आई प्राउड ऑन माई कंट्री, क्योंकि हम तो मुल्क में बैठ के कुछ भी कहे अपने पॉलिटिशियन के खिलाफ या अपने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, लेकिन नो डाउट पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत स्मार्टली प्ले करता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने देख लिया यूएई एंड केएसए का इशू, एक टाइम था केएसए एंड यमन में, जो अब मतलब आई थिंक इट्स इन 2016 18, उस अरसे में, एट दैट टाइम द आर्मी चीफ वाज राहील शरीफ, ठीक है। या इवन उनसे भी कुछ अर्लियर, एग्जैक्ट मैं डेट भूल गया हूँ, लेकिन वहाँ पे केएसए ने पाकिस्तान से डिमांड किया था कि हमें अपने आप फौज दे दे यमन में, जो हौसी बागी है ना उनके खिलाफ। तो पाकिस्तान ने उस टाइम बहुत स्मार्टली प्ले किया और ख़ुद को इन्वॉल्व होने से बचाया। आजकल भी पाकिस्तान काफ़ी इश्यूज में, स्पेशली अगर मुस्लिम उम्मा के दरमियान हो, लाइक ईरान एंड केएसए, तो पाकिस्तान बहुत स्मार्टली प्ले करता है, क्योंकि पाकिस्तान अपने अवाम के जज्बात को भी देखता है, क्योंकि पाकिस्तान है बहुत शाइट एंड सुन्नी कम्युनिटीज, ठीक है। तो अगेन पाकिस्तान डोंट वांट टू बिकम इन्वॉल्व इन सच conundrum which bring डिफिकल्टीज इन हिज ओन कंट्री। तो होल्ड डरिंग का मतलब है कि आप कभी कभार एक डिस्प्यूट को मॉनिटर करते देखते हैं, और आप देखते हैं कि भाई मुझे इस डिस्प्यूट से कोई नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, इसके अलावा कुक द बुक्स, ठीक है। कुक द बुक्स का मतलब यही है कि आजकल माशाल्लाह पाकिस्तान में जो आपके यहाँ मतलब एकेडमीज है, तो मैं यकीन से ये बात कहता हूँ कि दे अल्टर फैक्ट्स और फिगर्स डिसऑनेस्टली और इलीगली। मैं यकीन से कहता हूँ कि काफ़ी ऐसी किताबें हैं मार्केट में जो कि कापी पेस्ट है, तो इसको कहते हैं कुक द बुक्स, ठीक है। कुछ चीज़ें आप खुद से बनाते हैं, आप अपना एफर्ट डालते हैं, आप अपनी चीज़ें खुद डिज़ाइन करते हैं। अभी ये स्लाइड है, मैंने खुद बनाया, मैंने खुद इनको डिज़ाइन किया। अभी एक बंदा है, वो जाके इनसे कंप्यूटराइज फॉर्म में प्रिंट निकाले, एंड पे वो अपना नाम लिखे। तो भाई इट्स लाइक कुक द बुक्स, ठीक है। कि आप क्यों किसी के काम को, अच्छा इसको कहते हैं ना कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी आप पे आ सकता है, इसको इंटेलेक्चुअल थेफ्ट भी कहा जाता है, कि एक बंदे की मेहनत, एफर्ट, आइडियाज को आप वो चोरी करते हैं। तो आपने किसी के फैक्ट्स को, किसी के फिगर्स को, या किसी की किताब को, किसी के मैगजीन को आपने अल्टर नहीं करना, ठीक है, डिसऑनेस्टी के साथ। मतलब आपने तो एक चीज अगर किसी को देना भी है, लोगों को भी समझ आ जाता है। एक तो आप फैसिलिटेट करते हैं किसी बंदे को किसी चीज में, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने किताब लिखा है, आप जाके उनसे वो पेज निकाल के अपना नाम उस पर डाले। इट्स अ इंटेलेक्चुअल थेफ्ट। सो कुक द बुक मीन
Alter facts are figured dishonestly or illegally. अच्छा, wife of, a slight sign of something, ठीक है। अच्छा, egging on मतलब strongly encourage, किसी को उकसाना, मोटिवेट करना। अच्छा, get under one's skin to irritate or upset someone या anyone, ठीक है। तो अगेन आप लोगों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा, ठीक है, इन चीज़ों को। अच्छा, आगे जनाब आप लोग देख सकते हैं, यस, स्पिल द बीन्स, ठीक है। व्हाट डज स्पिल द बीन्स मीन? स्पिल द बीन्स का मतलब है जनाब के आप लोग समझ सकते हैं कि टू रिवील अ सीक्रेट, किसी राज को अफशा करना, जाहिर करना, उनको लोगों के सामने ले आना, बयान करना। जिस तरह आप लोग पानामा लीक सुनते हैं, हुदैबिया पेपर लीक सुनते हैं, इसके अलावा आशियाना हाउसिंग सोसाइटी के जो का जो लीक था, उसके बाद काफ़ी चीज़ें आप लोग देखते हैं। अभी यूएस में वो जो एक फाइल रिलीज हो चुका है, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प, इमरान खान, बाकी कुछ लोग हैं, मेरे ख्याल में एफस्टाइन फाइल है या कुछ ऐसा मतलब है। तो इसको कहते हैं कि टू रिवील अ सीक्रेट। उसके बाद बी स्क्विड्स इन आर टू बी मेकिंग अ परपेट। इसके अलावा रेडी टू रोल, गोइंग टू स्टार्ट सून। तो अभी आप लोगों ने कहा कि आप लोगों का कंजंक्शन वाला टॉपिक बाकी है, तो भाई मुझे याद है। एंड इनशाला आई हैव टू स्टार्ट सून, मतलब अगले क्लास में मैं वो स्टार्ट ले लूंगा, मुझे याद है, ठीक है। इनशाला हो जाएगा। अच्छा, मैं जो भी काम इस क्लास में करता हूँ ना, तो वो आपके सिलेबस का हिस्सा होता है, ठीक है। कभी कभी आगे पीछे टॉपिक्स में आ जाता है, बट अगेन सम टाइम अगर कुछ इशू आए, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मुझे याद होगा, एंड आई हैव टू टीच। अच्छा, आगे बताते चलूँ। टेक अ डिम व्यू ऑफ, टू डिसअप्रूव एंड क्रिटिसाइज समवन। अच्छा, आप लोगों को एक लफ्ज है रिब्यूक, REBUKE। तो इसका भी यही मतलब है, टू क्रिटिसाइज, किसी को सरजनिश करना, ठीक है, डिसअप्रूव करना। तो इसका भी यही मतलब है, ठीक है, क्रिटिसाइज या डिसअप्रूव। इसके अलावा वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। अभी आप लोग भी सुबह सुबह उठे होंगे, ठीक है। तो जब आप लोग भी कहेंगे कि यार ये सुबह सुबह हम कौन से काम में लग गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, रियलाइज द ट्रूथ एंड फैक्ट्स। बस ये जिंदगी का हकीकत है कि जिंदगी में कोई भी आपका नहीं है, ठीक है, सिवाय आपके वालिदैन के। क्योंकि भाई जिंदगी नाम है हकीकत का। इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव स्टेटस, इफ यू हैव पावर, तो लोग आपका पूछेंगे, वरना आज के दौर में अपने सगे भी लोगों को घास तक नहीं डालते। तो इट्स अ बेटर ट्रुथ। शायद आप लोगों को अभी रियलाइज हो, अभी ना हो, एक ना एक दिन आपको रियलाइज होगा। सो बाय टेक एक्शन एंड बी सक्सेसफुल। अच्छा, ऑल हेड एंड नो कैटल। तो इसका मतलब है कि ऑल टॉक बट नो एक्शन। कुछ लोग बहुत बातूनी होते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, बाकी जनाब आपको पता है कि अ मैन ऑफ एक्शन, यू मस्ट बी अ मैन ऑफ एक्शन। आपने स्टेप लेना है, आपने जिंदगी में कुछ करना है, ठीक है। तो तब जाके आपको कुछ मिलेगा। बाकी इल्ज़ाम लगाने से, सिस्टम को गाली देने से, सोशल मीडिया पे बक बक करने से कुछ नहीं होगा। सो बाई, ऑल टॉक बट नो एक्शन, यू मस्ट बी अ मैन ऑफ एक्शन। बातें कम, काम ज्यादा। अच्छा, मैं क्लासेस में ज्यादा बोलता हूँ, इसका एक ही रीज़न है कि आपको बहुत डिटेल में समझा सकूँ। बाकी ये भी मैं कह सकता हूँ कि बस इसका मतलब है ऑल टॉक बट नो एक्शन, ठीक है। अच्छा, विदाउट फर्दर अडू, इसका क्या मतलब है? विदाउट फर्दर अडू का मतलब है विद नो मोर डिले, ठीक है। तो भाई जो बंदा, आपको पता है प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि भाई आप लोगों ने आज का काम कल पे नहीं टालना, ठीक है। क्योंकि आज का काम अगर आप लोग कल पे टालोगे, कल पे आप डालोगे, तो भाई इनसे क्या होगा? आपका जो कंपटीटर है वो तो भाई काम में लगा है, उनका तो कोई इशू नहीं है, आपका इशू है। तो डेफिनेटली वो आपसे एग्जाम में आके निकल जाएगा। सो विदाउट फर्दर अडू, विद विद नो मोर डिले, आप लोगों ने क्लासेस भी नहीं मिस करनी, और बाकी आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में भी नहीं डालना, सिवाय संडे के, जो कि फंडे में समझता हूँ कि ठीक है, संडे इट्स इज ऑफ, बट
रेस्ट ऑफ द डेज इज हाईली इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ लाजमी आप सीखे ऑन डेली बेसिस पे, कुछ नया। अच्छा, मीट एंड पोटैटोज, मीट एंड पोटैटोज का क्या मतलब है? इम्पोर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो भाई इसका क्या मतलब है मीट एंड पोटैटोज? तो सी एस एस में मीट एंड पोटैटोज क्या है? तो आपको आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कंटेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास अभी तक आपका काम कंप्लीट मतलब हो जाना चाहिए, या मुझे लगता है कि आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को मैं बताते चलूँ। अच्छा, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अभी ये इडियम्स आप लोगों ने अपने राइटिंग में भी ले आना है, अपने दोस्तों के साथ जब आप लोग बैठते हैं तो आप लोग इनको यूज़ करें। कि अगर एक बंदा है वो सिर्फ बातें करता है, कोई एक्शन नहीं लेता, मतलब अगर मैंने कल एक दोस्त से पूछ लिया, वो भी ऑल हेट एंड नो कैटल, मैंने कहा कि भाई आप तो ज़्यादातर बोलते हैं कि आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने कहा कि मुझे ये बताओ कि आपने अभी तक कितने एसेस लिखे? कहता है कि यार मैंने तो केपीपीएमएस के बाद अभी तक एक भी नहीं लिखा। तो मैंने कहा कि आगे एग्जाम देना है? कहता है कि हाँ। तो मैंने कहा कि भाई हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपके कंप्यूटर ने, मेरे बाकी स्टूडेंट्स ने एक एक वीक में वो दो दो तीन तीन ऐसे लिखते हैं, आपने एक भी अभी तक नहीं लिखा? तो डेफिनेटली कल को वो पास होंगे और आप लिम्बू में होंगे, आप मतलब मुश्किल में होंगे, एंड मे बी यू मे फेस द म्यूजिक ऑफ फेलियर। तो अगेन इसका यही मतलब है कि लिटिल टॉक बट मोर एक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा, आगे सुने। Mac sheep's eye at, तो look at someone in a foolishly या amorous way। अच्छा, to keep the pot boiling, to maintain interest, ठीक है। तो to keep the pot boiling मतलब इसका क्या मतलब है? to maintain interest, जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी कंटिन्यू हो, अनस्टॉपेबल हो, ठीक है, अनबीटेबल हो, तो इसको कहते हैं to keep the pot बॉइलिंग, टू मेंटेन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों का आज वाला टॉपिक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इडियम है जो कि आपको आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा स्लाइड है वो भी मैं आप लोगों को अभी ओपन करता हूँ, तो जस्ट जस्ट अ मिनट। अच्छा, बस मुझे एक सेकंड दे दे, बस मैं स्लाइड दोबारा ओपन करता हूँ ताकि आप लोग, जस्ट सेकंड, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को स्लाइड ओपन है, प्लीज़ बता दें। अच्छा जनाब असलम, आपको स्लाइड ओपन है? आफाक आप भी बताएं। नहीं, मैं स्लाइड का पूछता हूँ। अच्छा, अभी बताया, अभी ओपन है। हेलो, एम आई ऑडिबल?
जी जी सर, आवाज आ रही है आपकी, ऊपर है सर जी। आप ओके ओके, अच्छा अभी तक आप स्क्रीन लोग। व्हाट्सएप। ओके, अभी अभी तक आप लोगों को समझ आ गया। जी जी सर, समझ आ गया। अच्छा, मज़ा आ रहा है या नहीं? मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फैसिलिटेट यू मोर एंड मोर। इंशाल्लाह इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? इंशाल्लाह। जी जी अच्छा। सर। ओके, अच्छा एक और है एट सी। एट सी का क्या मतलब है? एट सी का जनाब मतलब है पजल्ड। अच्छा आपको एक, अच्छा एक होता है ना कंफ्यूजन, पजल, कोनंडरम, टेंशन, ठीक है, अप्रहेंशन, ये तमाम के तमाम ऐसे अल्फाज हैं जिसमें आप अनईजी फील करते हैं, तो इसका मतलब है एट सी। जिस तरह आपको पता है, पेरेगोन को देख ले, ठीक है, वो जो इजिप्ट वाला था, तो वो भी सी में, मतलब उसका किस्सा तमाम हो गया था। तो आप इसको इस तरह समझे कि एट सी, व्हेन ही वाज एट सी, सो ही बिकम ड्राउन्ड, मतलब वो डूब गया था। तो एट सी का मतलब है पजल्ड। उसके बाद फील ब्लू। फील ब्लू का मतलब है फील सैड। फील सैड। अच्छा आपको पता है एक एमसीक्यूज है कि विच वन इज द ब्लू प्लेनेट? तो जमीन जो है ना, ये जो हम जिस जमीन पे अभी बैठे हैं, ये है ब्लू प्लेनेट। तो ब्लू प्लेनेट जो है ना, इसका मतलब यही है कि फील सेट। अच्छा इसके अलावा ब्लू जो कलर है ना, साइकोलॉजी के हिसाब से ये ट्रस्ट के लिए, रिलायबिलिटी के लिए यूज होता है। इसी वजह से आप लोग देख ले, फेसबुक का, ट्विटर का, ठीक है, आई थिंक वो भी ब्लू कलर है। तो कलर साइकोलॉजी के मुताबिक ब्लू जो है आ, इस उस सेंस में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है फील ब्लू मतलब फील सैड। अच्छा, फेंडर एंड बेंडर, तो इसका मतलब है अ कार, अ स्मॉल कार एक्सीडेंट, ठीक है। अच्छा अभी आप लोगों को मैंने आगे क्लास सिखाना है पेयर ऑफ वर्ड्स। तो मैंने आप लोगों को ये भी फर्क सिखाना है कि एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट में क्या फर्क है। अच्छा, गेट यूर गोट, तो मतलब टू इरिटेट समवन, टू मेक मतलब अनईजी समवन, टू अपसेट समवन, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉप और डाइम या डिम आर टू बी एन इन्फॉर्मेंट, ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ है ना, इसमें ये जो एट सी है, इसको भी मैंने कई दफ़ा देख लिया है एग्जाम में, फील ब्लू, फील सैड। इसके अलावा गेट यूर गोट या टू इरिटेट समवन। तो ये भी चंद है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आपके पास जो है, जनाब आपके पास च्यू द फैट। अच्छा आपको पता है जिस तरह हम कभी कभार मतलब गोश्त खाते हैं या कबाब, तो उसमें अगर आप लोगों ने फैट को ऑब्जर्व किया होगा, चर्बी को, ठीक हो, ट्राइग्लिसराइड फैट्स, ये जो आपके सिलेबस का हिस्सा है वैसे, ठीक है। तो फैट या फैट्स जो होते हैं, टू चैट आइडली आर जनरली वेस्ट टाइम टॉकिंग, ठीक है। तो एग्ज़ाम के दिनों में अगर आप लोग अपना मोबाइल पे या वैसे भी किसी के साथ गॉसिप में, चैट में आप कंटिन्यूअस बिजी रहते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि यू आर अचीविंग द फेट। जिस तरह हम चिंगम चबाते हैं, सो वो भी आप लोग समझ सकते हैं कि वो एक फेट है, मतलब एक किस्म है। So be very careful to avoid achieving the fat during exam days. अच्छा, बर्ड ब्रेन, ये मुझे खुद कल बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि अ पर्सन डेट एक्ट्स स्टूपिड, मतलब एक बंदा होता है ना जो कि बहुत कभी कभी बेवकूफ। अच्छा आपको पता है एक लफ्ज है निकम्पूप। निकम्पूप बेवकूफ उर्दू का है, निकम्पूप इंग्लिश का है। इसके अलावा स्टूपिड, तो इसका मतलब यही है कि एक बंदा हो, बेवकूफ़ हो, अहमकाना एक्ट्स करता हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मतलब बर्ड ब्रेन, ठीक है। उसके बाद लाइक सिटिंग डक। लाइक सिटिंग डक का मतलब है कि ये इग्नोरेंट। अच्छा वैसे ये जो डक है ना, ये भी बहुत बदनाम चीज़ है, क्योंकि कई दफ़ा लेम डक एक्सक्यूजेस को कहते हैं। इसके अलावा आप लोग देखते हैं कि वो जो क्रिकेट में स्पेशली आप लोग देखते हैं कि जो बंदा जीरो पे आउट होता है, उसके लिए भी वो डक का निशान यूज़ होता है। तो अगेन डक के हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन लाइक अ सिटिंग डक मतलब इग्नोरेंट, जाहिल बंदा, जो बंदा कुछ सीखता नहीं हो, ठीक है, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं कि आपके यहाँ जो चीज़ें हैं उसमें क्लीक। क्लीक कैसे कहते हैं? क्लीक कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों के जमघटे को क्लीक कहते हैं। अच्छा, बेंटन का मतलब है गुड मैनर। अच्छा आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है सर इस्लाम जी। स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर, सिर्फ आपके जो लैपटॉप का स्क्रीन है वही है सर, डेस्कटॉप को डाउनलोड वगैरह।
अल्लाह के बंदो, मैंने तो आप लोगों को यही बताया। मैं तो इतने डिटेल से चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों को, तो मैंने यही बताया कि आप लोगों को स्क्रीन ओपन है, एक एक लफ्ज़ को मैं अंडर नो सर। सर्कल करता हूँ, मेरे सामने तो ओपन है, तो इसलिए तो मैंने आप लोगों से पूछ लिया। नो आप लोग सर, ओपन बताते नहीं है। जाए ना। अभी ओपन है? नहीं। अभी भी नहीं है यार, व्हाट इज दिस। अब ओपन है, अब ओपन। हाँ यार, 8C आप लोग देख सकते हैं, मुझे बता दिया करें ना। ये तो मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ, अपने लिए बोल के मुझे क्या मिलना है। अच्छा, 8C आप लोगों को नजर आता है? पजल्ड। यस सर। अच्छा, फील ब्लू मैंने कहा कि फील सैड। अच्छा, फेंडर बेंडर का मैंने बताया कि स्मॉल कार एक्सीडेंट, ये मैंने वैसे एक्सप्लेन किया, अभी आप लोगों के सामने देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आफाक आपको समझ आता है? अच्छा, च्यू द फैट का मतलब है टू चैट आइडली और जनरली वेस्ट टाइम टॉकिंग। बर्ड ब्रेन का मतलब है पर्सन दैट एक्ट स्टूपिड, लाइक अ सिटिंग डक, मतलब इग्नोरेंट। अभी आप लोगों के सामने ओपन है। यस सर। ओके, कुछ समझ आ गया? यस सर। ओके, शाबाश। अच्छा, अफाक आपको समझ आता है भाई, आप क्यों खामोश हैं? जी जी सर, सब। तो भाई आपने क्यों नहीं सर बताया कि मैं आपने आपने क्यों नहीं बताया कि आपके सामने स्लाइड ओपन नहीं है? हाँ? सर जी, मैं सीधी बात बताऊं तो जी। सर जी, मैं मेहमान आए थे दफ्तर के, उनके लिए नाश्ता लेने गया था साथ में। अच्छा ठीक है, फिर तो आपके मजे असलम का टाइम से है कि। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, नो इशू। अच्छा, दोबारा देख लें। 8C का मैंने कहा कि फजल्ड, फील ब्लू का मतलब है फील सैड, फेंडर एंड बेंडर, तो अ स्मॉल कार एक्सीडेंट। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताना है कि एक्सीडेंट में इंसिडेंट में क्या फ़र्क है। इट्स अ पेयर ऑफ वर्ड्स, has been asked many time in CSS पर ऐसे पेपर। get your goat का मतलब है to irritate someone, to disturb someone, to upset someone। इसके अलावा drop a dime, to be an informant। ठीक है। अच्छा, उसके बाद chew the fat, तो ये मैंने बता दिया आपको कि जब आप फजूल में बैठ के, मतलब गॉसिप में बिजी होते हैं या बातचीत में या चैटर में, तो इसको हम chew the fat कहते हैं। ये वाला बहुत अच्छा है। ये वाला, ये जो वाला है बर्ड ब्रेन, कि जो बंदा मतलब जिस जो पागल हो, बेवकूफ हो, ठीक है, जिनके पास दिमाग तो हो लेकिन वो इनसे काम नहीं लेता हो, तो इसके लिए हम कौन सा लफ्ज यूज करेंगे? बर्ड ब्रेन। ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा बर्ड कौन सा है दुनिया में? हमिंग बर्ड। ठीक है। तो ये मैंने रिसेंटली ग्रुप में भी शेयर किया था। ठीक है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि व्हाट इज हमिंग बर्ड्स इफेक्ट। लाइक ए सिटिंग डक का मतलब है इग्नोरेंट। ठीक है। जो बंदा मतलब इलिटरेट हो, जाहिल हो, जो कुछ सीखता नहीं हो, उसके लिए ये हम यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लीक किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्लीक। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्लीक। उसके बाद बैंटन, तो बैंटन का मतलब है गुड मैनर्स। ठीक है। CSS सिलेबस का हिस्सा है इस्लाम में मॉरल सिस्टम, अखलाकियात का निज़ाम। तो ये जो बैंटन है ना, गुड मैनर्स की बात है। तो आप लोगों को पता है कि अखलाक रज़ाइल जो गलत काम है, अखलाक हुसना जो कि नेक काम है, जो कि अच्छे अखलाक है, सच बोलना, वादा निभाना, नेकी के रास्ते पे चलना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये तमाम के तमाम बेंटन में आते हैं। ठीक है। अच्छा, अस्लेप ऑन द रेस्ट, सो वार्निंग आ स्मॉल पनिशमेंट। ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक बंदे को स्लेप मतलब तब पर देना, किस जगह पे? रेस्ट पे। तो इसको हम कहते हैं वार्निंग, अ स्मॉल पनिशमेंट। अच्छा, डिनोवो, डिनोवो का मतलब है न्यू। अभी चूंकि नया साल है, तो इसको हम डिनोवो कहेंगे। क्या कहेंगे? डी नोवो। ठीक है, डी नोवो। तो आप लोगों को ये भी आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आपको बता चलूँ कि आपके पास बाकी जो अल्फाज है, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। असलम साहब, आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपाक साहब को कुछ ना कुछ आता होगा, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी
पहले भी इन चीज़ों के साथ इंटरेक्शन है। लेकिन अगेन दोनों के लिए यही बात है, हमें एंटर एलिया मतलब इन बिटवीन, इन द रूट का मतलब है ऑन द वे। ये भी CSS पास पेपर का मैंने उठाया है। हिल हैथ नो फरी। ठीक है, तो इसका मतलब हिल दोजख को, हैथ नो फरी ये वैसे गुस्से को कहते हैं। अवमेन स्कारन, अच्छा स्कारन वैसे आ, हकारत आमेज रवैये को भी कहा जाता है। ठीक है, स्कोरनफुल या स्कारन। ठीक है, उसके बाद टर्न हिट्स, इसका मतलब है अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन। ठीक है, कभी कभी आपको पता है कि लोगों को बहुत अटेंशन मिलता है, स्पेशली ऑन टिकटॉक। ठीक है, तो अगेन इसको हम टर्न हिट्स कहते हैं। इसके अलावा कोच पोटैटो, कोच पोटैटो का मतलब है लेजी पर्सन। मैंने कल रात डॉन टाइम्स में इस पे वो आपके सामने पोल भी बनाया था कि कोच पोटैटो का क्या मतलब है। तो लेजी पर्सन मैंने लिखा था, एक्टिव मैंने लिखा था, लिथर्जिक लिखा था, एनर्जेटिक लिखा था। तो उसका मतलब यही था कि कोच पोटैटो का मतलब है लेजी पर्सन। ठीक है, लेजी का मतलब है सुस्त, काहिल, वो वाला कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं। ये वाला आपके पास जो बाकी है इसमें मालाफाइड। अच्छा मालाफाइड जो है ना, ये बैड इंटेंशन को कहा जाता है। एक आपका अगर क्रिमिनोलॉजी है ना, तो उसमें ये दो तीन लफ्ज आप लोगों को सुनने को देखने को मिलेंगे, एक्टर्सरिया एंड मिन्जरिया। ठीक है, तो वो लीगल टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन मालाफाइड ये भी क्रिमिनोलॉजी में इस्तेमाल होता है, लीगल जुडिशरी में इस्तेमाल होता है बैड इंटेंशन के लिए। ठीक है, बैड इंटेंशन से मतलब कभी कभी हम रोड्स पे जाते, अचानक हमसे कोई चीज़ हिट हो जाता है, तो हमारा तो इंटेंशन ये नहीं होता कि हम किसी की व्हीकल को हिट करें, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वाकई चाहते कि वो आपको तकलीफ दे, नुकसान दे। तो अगर किसी का इंटेंशन बैड हो, तो बाई लॉ वो बंदा मतलब एक्यूज्ड भी होगा, एलिजिड भी होगा। ठीक है, तो अगेन यू हैव टू अवॉइड मालाफाइड इंटेंशन, ठीक है, अबाउट एनीवन। व्हील एंड वोज या व्हील एंड वू, तो जॉयज एंड सोरोस। ठीक है, तो ये दिन जो है CSS एग्जाम के, तो आप यूँ समझे कि ये सोरोस के दिन है, लेकिन इंशाल्लाह 7-8 महीने बाद जब आप लोगों का PMS का CSS का रिजल्ट आएगा, लिटरली यू विल एंजॉय कि भाई वो दिन तो बहुत अच्छे थे कि हम सुबह सुबह क्लासेस लेते। मैं यकीन से कहता हूँ कि इन क्लासेस का स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड रखे, इंशाल्लाह व्हेन यू विल क्वालिफाई CSS एंड PMS एंड एनी अदर गुड जॉब, तो आप लोग को प्राउडली ये कहना चाहिए कि हाँ वी हैव डन हार्ड वर्क एंड नाउ वी आर सक्सेसफुल एंड इंशाल्लाह यू विल। तो बताने का मतलब है कि लाइफ इज अप एंड डाउन्स आते हैं, क्रस्ट एंड ट्रैप, अप एंड डाउन। ठीक है, तो आपको यही इन चीज़ पे विश्वास रखना है कि फेलियर एंड सक्सेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मतलब कभी पास होंगे, कभी फेल होंगे, बट स्टिल वी हैव टू कीप आवर हेड अप, मतलब हमने मायूस नहीं होना। ठीक है, अच्छा आगे बताते चलूँ कि राइड्स द हाई हार्स मतलब सुपीरियर। तो आपको पता है CSS के एग्जाम को कौन सा नाम दिया है? सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, ही इज टॉपर ऑफ फाटा KP, सुहेल अफरीदी। लास्ट नाइट आई वॉच वन ऑफ हिज वीडियो ऑन टिकटॉक, तो वो वहाँ पे CSA में था एंड मतलब ही वॉज ब्लशिंग विद, उनके पास हार्स था एंड ही वाज बिजी इन हार्स राइडिंग, क्योंकि उनका ट्रेनिंग स्टार्ट है उन लोगों का। तो अगेन वाकई वहाँ पे आपको इस तरह फील किया जाता है कि यस यू आर सुपीरियर पीपल। वहाँ पे ट्रेनिंग को देख के, लाइफ स्टाइल को देख के, वहाँ पे बाकी चीज़ों को देख के, तो इनशाला वन डे एंड वी ऑल विल बी इन CSA एंड इनशाला विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। ठीक है, तो ये सुपीरियर का मतलब भी यही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ईट एनी वन साल्ट, ईट एनी वन साल्ट टू बी वंस गेस्ट। वो एक है ना कि पराये के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला किस्सा नहीं होना चाहिए। आपको कोई दावत दे, आप किसी के मेहमान बने, तो बाय जाके उनका साल्ट खाए, उनका नमक खाए, लेकिन नमक हराम के बिना बने। इट्स अगेन गॉसिप, बट कुछ लोग वाकई होते हैं कि वो हर किसी के गेस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो अगेन मेहमान बनना, मेहमान आना, ये सुन्नत है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा किसी के यहाँ
ठहरना नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि आपने मेज़बान पे बोझ नहीं बनना। अगेन ये सुनना भी है, ठीक है। अच्छा, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, तो वी मस्ट बी कंपैशनेट, वी मस्ट बी काइंड, वी मस्ट बी पोलाइट, वी मस्ट बी ह्यूमन। हम में इंसानियत होना चाहिए। स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन का मतलब है स्पॉटलेसली क्लीन, मतलब बेदाग, ठीक है। जो बिल्कुल शिफाफ हो, ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। और इसके लिए ये लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, जॉज अप। जॉज अप का मतलब है मैक सम थिंग मोर एक्साइटिंग, मैक समथिंग मोर एक्साइटिंग, तो इसका मतलब है जॉज अप। ये लफ्ज़ वैसे मैंने इस्लामाबाद में कई दफ़ा काफ़ी जगहों पे मैंने देख लिया था, बट जब मैंने खुद इनको स्टडी किया मैंने कहा कि भाई ये जो जहाज है, अच्छा आपको पता है एक जेज का सिम आता था, तो वो भी इस तरह का ही स्पेलिंग है। तो मेरे माइंड में हमेशा वो चीज़ क्लिक होता था, बट अगेन जॉज अप का मतलब है मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग, ठीक है। थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, आप उसको पॉजिटिव वे में, खुशी के सेंस में समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बताते चलूँ जनाब के आपके पास जो है द रैंक एंड फाइल, सो द ऑर्डिनरी मेंबर्स, ठीक है। अच्छा, स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग मतलब लास्ट वर्क, स्वान सॉन्ग मतलब लास्ट वर्क, लास्ट वर्क किया है आखिरी काम, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्वान सॉन्ग। उसके बाद अ रेड लेटर डे, सो एन इम्पोर्टेंट डे। आपको पता है इंसान की ज़िंदगी में शादी का दिन ले ले, या अगर आप हज उम्रा पे जाते, या सी एस एस पी एम एस में आप क्वालिफाई कर जाते, तो वो हमारी ज़िंदगी में कौन सा दिन होता है? रेड लेटर डे होता है, ठीक है। मतलब इसको आप खुशियों वाला दिन आ, आम भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह करे कि आप लोगों की हर दिन जो है वो रेड लेटर डे हो, ठीक है। अच्छा, वैसे भी आगे फिफ्थ का मंथ आने वाला है, उसमें भी आपको कई दिन देखने को सुनने को मिलेंगे जो कि लोग मनाते हैं। एनी हाउ गेट द सेक, तो गेट द सेक का मतलब है सेक, वैसे कहते हैं रेन सेक, रेन सेक का लफ्ज रैम शेकल्ड, रैम शेकल्ड का मतलब है किसी का शक्ल खराब करना, किसी की चीज को खराब करना, इसको भी रैम शेकल कहा जाता है। बट यहाँ पे मतलब यही है कि सेक का मतलब है खराब करना, बर्बाद करना। उस सेंस में आप लोगों ने समझना है। डिसमिसल, ठीक है, डिसमिसल मतलब कैंसल, इस सेंस में आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाई लीप्स एंड बाउंड्स मतलब वेरी क्विकली, जल्दी में। इसके अलावा स्टार क्रास्ट, अनलकीली, अनलकीली मतलब मतलब जिसकी किस्मत खराब हो या जिसकी किस्मत अच्छी ना हो, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। स्टार क्रास्ट का मतलब यही है। इसके अलावा टू ब्रेक अलायंस विद, टू एंगेज इन कंपटीशन, टू एंगेज इन कंपटीशन, कंपटीशन में इन्वॉल्व होना या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो इन अल्फाज पे भी आप लोग फोकस करें कि गेट द सेक, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, स्टार क्रास्ट, टू ब्रेक अलायंस विद, ठीक है। तो आगे मैंने सिंपल फॉर्म में मीनिंग्स को लिखा है, बस जनाब आप लोगों को ये आना चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे बताते चलूँ कि इन द ब्लू फंक, इन द ब्लू फंक, अच्छा ब्लू का लफ्ज अगेन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। तो इन द ब्लू फ्लंक, फ्लंक, फंक का क्या मतलब है? इन अ स्टेट ऑफ टेरर, ठीक है, डर की हालत, ठीक है, अनईजी हालत, ठीक है। तो इसको हम इन अ स्टेट ऑफ फंक या इन द ब्लू फंक, ठीक है। अच्छा, पेडल वंस ओन कैनोई, ठीक है, इसका क्या मतलब है? टू सॉल्व वन ओन इशू विदाउट एनी हेल्प। मैं खुद ज़िंदगी में इस बात का काफ़ी कायल हूँ कि इंसान को अपने मसाइल का हल खुद तलाश करना है। किसी पे भी मैं आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस देता हूँ, एंड आई एम वेरी क्रिस्टल क्लियर इन दिस, कि हाँ हेल्प लेना चाहिए टीचर से, दोस्तों से, लेकिन इंसान को हमेशा अपने बलबूते पे बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दोस्त अच्छे हो, आपके हाफ फैमिली हो, इट्स फाइन, बट यू हैव टू सॉल्व योर ओन इश्यूज, योर ओन प्रॉब्लम्स बाय योर सेल्फ, ठीक है। मुश्किल वक्त में बहुत कम लोग आते या कोई भी नहीं आता, तो अगेन यू हैव टू पेडल वंस ओन कैनोई। अच्छा आपको पता है जब हम छोटे थे ना, स्कूल जब जाते थे तो हम साइकिल पे जाते, तो वहां पे भी पेडल होता था, ठीक है। मतलब आप अपना काम खुद करते थे, पेडल को खुद चलाते थे। स्पेलिंग में यहाँ पे चेंज है, लेकिन इसका मतलब यही है कि यू हैव टू सॉल्व वन ओन इश्यूज विदाउट एनी हेल्प। अच्छा, चैम्पिंग एट द बिट, एक्सट्रीमली इम्पेशेंट। अच्छा कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल बेसब्र होते हैं, उनसे इंतज़ार बिल्कुल
नहीं होता, लाइन में या क्यू में इंतज़ार उनसे नहीं होता। तो अगेन पाकिस्तानी इस मामले में काफ़ी फेमस है कि ये लोग बहुत मतलब जिलबाज कौम है। तो अगेन एनी हाउ, कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। तो इसे हम कहते हैं कॉल, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, इसे कहते हैं कॉल इट अ डे। अच्छा, इसके अलावा ग्रुप ऑफ बफेलोज, वैसे आप लोग भी पाकिस्तानी है, हम सब पंजाब वैसे गेंग के लिए बहुत फेमस है, गेंग इन द सेंस बफेलोज के लिए, क्योंकि पंजाब एक बहुत फर्टाइल लैंड है। और सबसे ज़्यादा बफेलोज आपको पता है, इस दफ़ा जो 2022 में 2025 में जो फ्लड्स आए थे, तो काफ़ी मवेशी वैसे बह गए थे पानी में। अनफॉर्चुनेटली मुझे खुद काफ़ी दुख हुआ देख के। लेकिन पंजाब में वैसे भी बैंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगेन पंजाब फर्टाइल है, वहाँ पे पानी है, किसान है, ज़मीन भी काफ़ी मतलब अच्छी है। अगेन मैं जब भी मार्च में लाहौर जाता हूँ ना, आई एम एंजॉइंग, स्पेशली मोटरवे पे बहुत सुकून मिलता है। दोनों साइड पे आपको गंदम ही गंदम नज़र आता है। तो अगेन ये बफेलोज भी आपको कुछ डिस्टेंस पे आपको उनके वो जो जगह बने होते हैं, तो अ ग्रुप ऑफ बफेलोज इज कॉल्ड गैंग, ठीक है। अच्छा, वैसे गैंग डाकू वो तो सिंध में बहुत फेमस है, ये जो बेसिकली को मतलब दरिया का सिंध, दरियाई सिंध के बहुत साइड पे, स्पेशली कश्मीर उस साइड पे वो पंजाब पुलिस एंड सिंध पुलिस ने कंबाइन अभी एक एफर्ट स्टार्ट किया है, ताकि वहाँ पे जो डाकू है उनको बस मतलब ख़त्म किया जाए। अच्छा, ग्रुप ऑफ आसिस इज कॉल्ड पेस, ठीक है। अच्छा, ग्रुप ऑफ एप्स, ठीक है, तो इसको हम श्रीव्डनेस, ठीक है। अच्छा, श्रीव्ड वैसे इसको भी कहते हैं जो कि बहुत चालाक हो, जो कि बहुत अक्लमंद हो। तो उस सेंस में भी ये यूज होता है, ठीक है। तो आपको ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जनाब आपको आना चाहिए, हर हाल में आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जनाब, आगे आप लोगों को बताते चलूं कि ये चीज़ें आप लोगों को सिनोनिम एंटोनिम्स में भी हेल्प दे सकता है। आपको आता है, ठीक है, नहीं आता तो भाई आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताते चलूं कि अबव बोर्ड, अबव बोर्ड का मतलब है ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है। तो भाई आप लोगों को भी ईमानदार ऑफिसर्स बनने हैं, ठीक है, ना कि जेब कतरे नहीं बनना, ठीक है, अवाम का। उसके बाद पास द बक, पास द बक का मतलब है टू अवेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पाकिस्तान में आपको पता है ये भी एक मुअम्मा है, एक मतलब एक मसला बनाए कि हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। तो भाई हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, बट वी हैव टू इंश्योर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा पोर कोल्ड वॉर ऑन, वाटर ऑन, ठीक है। ये प्लीज काइंडली करेक्ट करें, ठीक है, वाटर है ये। तो इसका मतलब है डिस्करेज। उसके अलावा नोट ऑफ मतलब है फॉल asleep, फॉल asleep नींद आना। नो लव लॉस्ट मतलब नॉट लाइक ईच अदर एट ऑल, ठीक है। सो ये भी आपको आना चाहिए कि नोट ऑफ मतलब फॉल asleep। अच्छा, किसी पे ठंडा पानी डालने का मतलब यही है कि वाटर है ये, ठीक है, काइंडली करेक्टेड, WATER, ठीक है, काइंडली करेक्टेड। पोर कोल्ड वाटर ऑन, टू डिस्करेज समवन, ठीक है। तो डिस्करेज का मतलब है कि किसी को मायूस करना, अपसेट करना कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो भाई आप लोगों ने किसी पे ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म भी नहीं डालना, लेकिन ठंडा तो बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि बंदा डिमोटिवेट होगा। अच्छा, अच्छा जनाब, आगे आप लोग सकते हैं टू कॉल अ स्पेड, टू स्पीक ब्लंटली एंड ट्रस्टफुली। कुछ लोग होते हैं ना, हम कहते हैं कि ये बेबाक है, न डर है, तो बहुत सच बोलते हैं। तो भाई बोलना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पे आपको पता है कि फिर ये इश्यूज भी बहुत बनाते हैं, स्पेशली उन ममालिक में जो आपको पता है कि फिर आपको उठाया जाता है। अच्छा, लोटस ईटर, अ पर्सन फुल ऑफ लेजीनेस, ठीक है। तो भाई आपने लोटस ईटर नहीं बनना, ना आप लोगों ने स्नेल बनना है। आपको पता है वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको गालियाँ पड़ती है वो स्नेल है, क्योंकि आपको पता है ये इतना डरपोक बंदा है ये स्नेल, कि आपको पता नहीं है कि ये मामूली सा भी सराउंडिंग में कुछ फील करे ना, तो ये वापस अपने शिल में चला जाता है। तो आपने लोटस ईटर भी नहीं बनना, स्नेल भी नहीं बनना,
आपने चैंपियन बनना है, आपने शेर बनना है, ठीक है। अच्छा, टू किल अ मॉकिंग बर्ड टू डिस्ट्रॉय वंस इनोसेंस, ठीक है। अच्छा, ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब टू प्रोड्यूस, उसके बाद डंकी ईयर्स, ठीक है, अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो सीएसएस की जर्नी भी आप इसको डंकी ईयर्स ही समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इट्स अ लेंथी प्रोसेस। तो बहुत काम होता है, रात को जागना, दिन को जागना, ठीक है, ताकि बस बंदा कामयाब हो। अच्छा अच्छा, आपको पता है कुछ लोग होते हैं ना, डार्क हार्स होते हैं, मतलब जो कि अनएक्सपेक्टेड विनर होते हैं। अनएक्सपेक्टेड विनर के लोग उन पे यकीन नहीं रखते कि अच्छा ये भी बंदा पास कर सकता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई मैं करके दिखाऊंगा। और जब वो कहते हैं ना कि वो जो मुझे डीजे एसपीआर वाला डायलॉग बहुत पसंद आया था कि उन्होंने जब पहलगाम के बाद इंडिया को रिस्पॉन्स दिया था कि भाई जब हम आप लोगों पे आएंगे, अटैक करेंगे, तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट के भाई यू मस्ट बी लाइक अ डार्क हार्स, ठीक है, कि आप लोग आप पे यकीन नहीं, मतलब यकीन नहीं रखते कि आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आप अपने रिजल्ट से, अपने एफर्ट से बताते कि यस, आई विल विन, एंड आई विल विन इंशाल्लाह। सो अनएक्सपेक्टेड विनर को डार्क हार्स कहा जाता है। एंड लास्ट वन, टू गेट ऑन द नर्व्स, टू इरिटेट समवन, टू डिस्टर्ब समवन। ये जितने भी इडियम्स मैंने आपको डिस्कस किए, इसके अलावा और भी काफ़ी टॉपिक्स है। लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि ये जो किताबें हैं मार्केट में, ये उनसे हट के थे, इसी वजह से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया। किताबी जो है वो भी इंशाल्लाह जब कोर्स ख़त्म होगा एंड पे हम उन पे भी क्लासेस ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन इडियम्स पे आप रट्टा बिल्कुल ना लगाए, कंसेप्ट समझे। जब कंसेप्ट समझ आएगा आपको मज़ा आएगा। जब मज़ा आएगा आपको एक इडियम के पीछे एक फिलॉसफी नजर आता है, एक अंडरस्टैंडिंग समझ आता है। मतलब मैंने कहा ना कि अ डार्क हार्स, तो आप तो रट्टा लगा के अनएक्सपेक्टेड विनर, लेकिन मैंने इसके पीछे तमहीद भी बांधी कि भाई किस तरह आप, किस तरह लोग पास होते हैं। तो आपने उन पे सोचना है, तो तब जाके ये चीज़ें आपको एग्जाम में इंशाल्लाह हेल्प देगी। अच्छा, कुछ समझ आया, मज़ा आया आज के क्लास का? लैपटॉप पे क्लासेस का आपको कुछ मज़ा आता है? इंशाल्लाह आज के बाद वी हैव टू कंटिन्यू दीज क्लासेस एंड आई हैव टू रिकॉर्ड आल्सो, ताकि आप लोगों से अगर अनजाने में क्लास मिस हो, ताकि आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी इन पे मिले कि कम से कम लेक्चर आप लोगों को बाद में भी शेयर हो सके। सो अगेन थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? सर, जी, पाकिस्तान अफेयर क्लास प्रिविनियन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों का 7 बजे क्लास होगा। डेफिनेटली क्लास होगा, क्योंकि ओके। मैं असलम 17 को टेस्ट के बाद इंशाल्लाह जिस टाइम आप कहोगे ना, इंशाल्लाह मैं उसी टाइम आपके साथ क्लास लूंगा, क्योंकि फिर मेरा कोई काम बचेगा नहीं। तो इंशाल्लाह शाम को भी क्लास होगा, और 17 के बाद आपका पोल साइंस भी स्टार्ट होगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान अफेयर भी नॉन ओके। स्टॉप क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कोई भी सवाल हो आप बाद में यस। भी मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।